बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल का क्रशिंग सीज़न जो है वो चल रहा है, हार्वेस्टिंग हो रही है, लेकिन हालात जो हैं वो इंतहाई ख़राब हैं। एक तो चावल की जो पैदावार है, जो जाड़ आती है, वो इंतहाई कम है, और दूसरी जानिब बहुत सारी फसल जो है वो चावल की सैलाब की वजह से ख़राब हो गई थी। और इन इलाकों में मेरे साथ कुछ किसानों की बात हुई है, तो 10,000 रुपये फ़ी एकड़ में वो अपनी खड़ी फसल जो है वो जानवरों के चारा के तौर पर जो है वो बेच रहे हैं। आप अंदाज़ा करें, जहाँ पीटीआई दौर में ये 2-2.5 लाख रुपए की एक एकड़ होता था, आज वो किसान जो है वो 10,000 रुपए में खड़ी फसल जो है वो बेचने के लिए मजबूर है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के जो चावल की इम्पोर्ट है, जो एक्सपोर्ट है सॉरी, उसको बड़ा कट लग गया है, और इससे एक बड़ा खर्चा ये पैदा हो गया है कि इस बार फिर जब चावल मुल्क के अंदर वाफिर मिकदार में मौजूद है, आपको पता है कि डिमांड और सप्लाई का बड़ा जब गैप बढ़ता है, तभी किसी चीज़ का रेट जो है वो अच्छा मिलता है। हमारे यहाँ डिमांड है नहीं, बाहर हमारा चावल जा नहीं रहा, सप्लाई हमारे पास आ रही है, नई फसल आ गई है, तो नतीजा यही होगा कि फसल का रेट जो है या चावल का रेट जो है वो कम रहेगा। मैं आदाद शुमार आपके सामने रखना चाहता हूँ कि चावल की जो एक्सपोर्ट है गुज़श्ता 4 माह में वो कितनी कम हुई है, बासमती की कितनी कम हुई है, दूसरा जो चावल है नॉन बासमती उसकी एक्सपोर्ट जो है उसको कितना बड़ा कट लगा है, और इसकी वजूहात क्या हैं, और इससे आगे के अगर चावल की एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं होता तो चावल के काश्तकार और चावल का वो आड़ती और राइस मिलर जो है उस पर क्या असरात जो है वो पड़ने वाले हैं। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। साल 2026 माली साल 2026 इस वक्त जो है वो 25-26 चल रहा है, लेकिन नॉर्मल 2000 जब 25-26 होता है तो उसको 26 बोला जाता है, जब 24-25 होता है तो उसको 25 बोला जाता है। इस तरह की ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। इस वक्त 2025-26 चल रहा है। 1 जुलाई से 30 अक्टूबर तक माली साल के पहले 4 महीने में चावल की एक्सपोर्ट में पाकिस्तान में 28% जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। जबकि हम 1 जुलाई से 30 अक्टूबर तक का जो है वो डाटा लें तो गुज़श्ता बस पाकिस्तान का जो चावल है वो 9,91,000 टन मुख्तलिफ ममालिक में जा चुका था, जबकि रवां बस 7,12,000 टन पे ये अभी तक खड़ा है, और तकरीबन 3.25 लाख टन की जो है वो कमी बताई जा रही है कि चावल की एक्सपोर्ट में जो है वो 3.25 लाख टन कमी आई है। अब बात कर लेते हैं जरा बासमती की। जो बासमती जो पाकिस्तान की एक मशहूर वैरायटी है, जो पाकिस्तानी चावल में सबसे अच्छा चावल दुनिया भर में समझा जाता है, उसकी जो एक्सपोर्ट है उसमें 45% मतलब तकरीबन आधी जो है वो उसमें कमी आ गई है। गुज़श्ता बरस पहले 4 महीने में 2,48,000 टन चावल जो है वो मुख्तलिफ ममालिक को पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया था, जबकि जारी जो रमा बरस है इसमें 1,37,000 टन जो है वो बासमती का अभी तक जो है वो एक्सपोर्ट हो चुका है, और इसमें तकरीबन 90,000 टन की जो है वो कमी आ चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं नॉन बासमती की तरफ। नॉन बासमती में जिसमें मोटा चावल होता है, अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादा जाता है पाकिस्तान से, उसकी गुज़श्ता बरस जो है वो 7,64,000 टन एक्सपोर्ट पहले 4 माह में हो चुकी थी, लेकिन रवां बरस की एक्सपोर्ट जो है अभी तक 5,75,000 टन, तकरीबन 2 लाख टन का यहाँ पर भी गैप है, जो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट जो चावल है इसकी एक्सपोर्ट में जो है वो कमी आई है। आपने देखा कि कितना बड़ा गैप जो है वो पाकिस्तानी चावल में आ गया, हमारी फसल आ गई है। इसके अगेंस्ट इंडिया ने जो है वो अपनी पॉलिसी चेंज की है, और इंडिया ने अपना रेट जो है वो कम किया है इंटरनेशनल मार्केट में, जिसका इम्पैक्ट आया है कि पाकिस्तानी चावल की जो एक्सपोर्ट है उसमें बड़ी कमी आई है। लेकिन इंडिया ने कोशिश की है कि रेट कम करके नई फसल आने से पहले पहले अपना जो पिछला स्टॉक पड़ा है उसको रिलीज करें, स्टॉक कम से कम करें। लेकिन अब पाकिस्तानी इंटरनेशनल मंडियों में कम्पीट नहीं कर रहे। उसकी 1-2 बड़ी वजूहत हैं। वजह ये है, पहली वजह यह है कि पाकिस्तान की इनपुट्स महंगी हैं, खादें महंगी हैं, पेस्टिसाइड्स महंगे हैं, बीज महंगे हैं, बिजली महंगी है, डीजल महंगा है। तो उसके नतीजे में पाकिस्तानी सस्ता चावल फरोख्त नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने महंगा चावल जो है वो खरीद रखा है। एक बड़ा फैक्टर तो जो है वो ये है। दूसरा, हमारे यहाँ शुरू में जो राय है वो ये बताते हैं कि शुरू में लोगों ने चावल स्टॉक कर लिया,
मार्केट में चावल की किल्लत हो गई, रेट जो है वो बढ़ गया, हमारे जो राइस मिलर्स हैं उन्होंने महंगी मुंजी महंगा चावल जो है वो खरीद लिया, तो उनको एक्सपोर्ट करने में जो है वो मुश्किलात इसलिए हुई कि मार्केट से चावल जो है उन्होंने महंगा खरीदा हुआ था। अब ये सारी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान की चावल की जो एक्सपोर्ट है उसमें कमी हुई है। मैंने देखा था कि आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम में एक बार चावल का रेट जो है वो 6500 रुपए तक मुंजी पहुंच गई थी, 6000 से 6500 के दरमियान। उसकी बड़ी वजह ये थी कि एक्सपोर्ट बम्पर हुई थी, या बहुत ज़्यादा चावल जो है वो बैरून ममालिक किया था, तो नतीजतन पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी चावल है उसका रेट बढ़ा, आड़ती ने डबल पैसे कमाए। लेकिन इस वक्त हालात जो है वो आड़ती की फेवर में जाते नज़र नहीं आ रहे। मार्केट में तकरीबन कायनात का रेट जो है वो इस वक्त 1509 है या 1121 है, उसका रेट तकरीबन 5000 के करीब जो है वो चल रहा है। तो अगर यही रेट रहता है और चावल बाहर एक्सपोर्ट नहीं होता तो उससे ये खर्चा ज़ाहिर किया जा रहा है कि किसान के लिए निस्बतन ये बेहतर रेट है, लेकिन आड़ती और राइस मिलर जो है उसकी मुश्किलात एक बार फिर जो है वो बढ़ेंगी और उसको उसमें अच्छा मार्जिन जो है वो नहीं मिलेगा। उसकी एक बड़ी रीज़न ये भी है कि मुंजी जो है ये सोख बहुत ज़्यादा करती है, तो जब सोख करेगी रेट नहीं बढ़ेगा तो उसके लिए मुश्किलात पैदा होगी। लेकिन ना तो ये हालात किसान के लिए फेवरेबल है ना आड़ती के लिए फेवरेबल है। उसकी वजह यह है कि अगर चावल के एक्सपोर्ट में इजाफा होता है तो यकीनन आड़ती को इसका फ़ायदा होगा, रेट जो है वो अच्छा होगा, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल मार्केट में चावल का रेट क्या है। क्या इंडिया फिर वही जो है हरकत तो नहीं कर रहा कि उसने अपना चावल जो है वो मार्केट में सस्ता फेंक दिया। दूसरा, किसान जिसके अच्छी फसल हो रही है, ये अपर पंजाब में थोड़ी बेहतर फसल हुई है, जो साउथ पंजाब और ये सेंट्रल पंजाब है यहाँ पर फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा और यहाँ पर जो झाड़ जिसको हम बोलते हैं जो पैदावार है वो अच्छा नहीं आ रहा और किसान को मुश्किलात का सामना है। अब किसान का आ, हदफ ये है कि चलो गन्ने का जो है वो अच्छा रेट मिल जाए। अब देखते हैं कि हुकूमत गन्ने का अच्छा रेट किसान को दिलवा सकती है या नहीं। 15 नवंबर की डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई है शुगर मिलर चलाने के वादे से, लेकिन अगर रेट फिर वही रहता है, आपने देखा कि पिछले वर्ष भी जो है वो सस्ता गन्ना लेकर जो शुगर मिल मालकान है उन्होंने 170-75 तक जो है वो चीनी बेची है, लेकिन अब चीनी की कीमतें थोड़ी सी रिवर्स होंगी और फिर सस्ता गन्ना किसान से खरीदा जाएगा और जब किसान की फसल ख़त्म हो जाएगी तो फिर चीनी के रेट बढ़ाकर उसमें से वो भारी रकम कमाई जाएगी। फिगर आया था कि 300 अरब रुपए शुगर इंडस्ट्री ने इस वर्ष जो है वो कमाए हैं। अब वो 300 अरब किसके थे? वो किसान के खून पसीने की कमाई थी, जो चंद लोगों के तकरीबन 80 शुगर मिलें हैं पाकिस्तान में, वो जो करोड़ों पाकिस्तानियों के खून पसीने की कमाई थी वो 75 लोगों की जेबों में चली गई और किसान को उसका हक नहीं मिला। अभी भी सबसे बड़ा खर्चा जो है वो कटौतियों का है। अगर कटौतियाँ की जाती हैं और रेट दिखाया जाता है कि हम कुछ 600 रुपये दे रहे हैं और सैलाब का बहाना बनाकर गन्ने पर जो है वो कटौतियाँ की जाती हैं। हमेशा हुकूमत जो है वो इस चीज़ पर बहस ज़रूर करती है कि किसान को गन्ने का अच्छा रेट दिया जाए, लेकिन कभी ये नहीं देखा गया कि जो अंदर छुरी चलाई जाती है, जो कटौतियाँ की जाती हैं, उसका ज़िम्मेदार जो है वो कौन है और उन कटौतियों को कैसे रोका जा सकता है। हुकूमत को चाहिए कि गन्ने के अच्छे रेट देकर किसान की कम से कम कुछ ना कुछ जो है वो राहत रसीद की जाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।